Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue the chapter The Adventures of Toto. टोटो के कारनामे। आज हम देखते हैं टोटो क्या नया कारनामा करने वाला है। टोटो के लिए एक बड़ी खातिरदारी सर्दियों में शाम के टाइम होती थी। दादी जी उसे बड़े से बाउल में नहाने के लिए गर्म पानी दे दिया करती थी। अब वो अपना हाथ डालकर बड़ी ही चालाकी से उस पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर धीरे धीरे उस बाउल में एंटर कर जाता। पहले अपना एक पाँव डालता, फिर दूसरा, फिर वो पानी गले तक ले जाता, जैसे कि उसने मुझे ऐसा कुछ करते हुए देखा था। एक बार बाउल में आराम से बैठने के बाद फिर वो अपने हाथों और पाँवों को साबुन से मलता था, और जब पानी ठंडा हो जाता तो वो अपने आप को सुखाने के लिए जल्दी से रसोई की आग के पास भाग जाता। अगर कोई उसकी इस हरकत पर हंस देता ना, तो उसकी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता और वो नेक्स्ट टाइम नहाने से इनकार कर देता। एक दिन तो उसने खुद को लगभग जिंदा ही उबाल लिया था। एक बार रसोई में चूल्हे के पास एक बड़ी सी केटल चाय का पानी उबालने के लिए रखी हुई थी, और टोटो को उस दिन कुछ भी करने के लिए अच्छा नहीं मिला, तो उसने क्या किया, केतली का ढक्कन हटा दिया। फिर उसने देखा कि जो पानी था वो उसके नहाने के लायक था और वो केतली में घुस के बैठ गया। फिर उस टाइम उसने सिर्फ अपना सिर ही केतली से बाहर रखा हुआ था। थोड़ी देर तक तो सब ठीक था, फिर उसके बाद वो पानी बॉयल होने लगा, बड़ी ज़ोर ज़ोर से उबलने लगा। जब टोटो ने खुद को ऊपर उठाया, उस टाइम देखा कि बाहर तो बहुत सर्दी है, फिर दोबारा फिर नीचे बैठ गया। थोड़ी देर तक वो ऊपर नीचे उछलता रहा। लास्ट में दादी वहाँ पे आई और उसने खींचकर उसे केतली से बाहर निकाला। उस टाइम तक तो वो हाफ बॉयल हो चुका था, आधा उबल चुका था। अगर ब्रेन का एक पार्ट स्पेशली मिसचीफ के लिए बना हुआ है, तो ये पार्ट टोटो में पूरी तरह से डेवलप था। वो हमेशा चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। जब कभी भी मेरी आंटी उसके नज़दीक आती तो वो उनकी ड्रेस को पकड़कर फाड़ने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन लंच टाइम में पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट मेज पर रखी हुई थी। जब हमने अंदर एंटर किया तो देखा टोटो चावलों को अपने मुंह में ठूस रहा था। मेरी दादी जब चिल्लाई तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। मेरी चाची सामने आई तो उनके मुंह पर पानी का एक गिलास आ पड़ा। जब दादाजी आ गए तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया, और फिर हमने उसे जैक फ्रूट ट्री पर बैठे हुए पाया। प्लेट अभी भी उसी के हाथ में थी। सारी दोपहर वो वहीं पर रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा। और फिर मेरी दादी जो उस पर चिल्लाई थी, उनको चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया और वो प्लेट टूटकर चूर चूर हो गई, और वो खुशी से चैं चैं चिल्लाता रहा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. यानी इसी बात से पता चल रहा है कि टोटो एक किस्म का पालतू जीव तो था ही नहीं जिसे हम लंबे टाइम तक घर पर रख सकते थे। दादाजी को अब ये एहसास हो गया था, हम इतने अमीर नहीं थे कि बार बार थालियाँ, कपड़े और पर्दों का नुकसान सहन कर सकते। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले को ढूंढा और टोटो को उसे वापस बेच दिया, सिर्फ 3 रुपये में। लॉस भी हुआ 2 रुपये का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।